आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आवास मित्र भर्ती विज्ञापन का यहाँ पर मैं डिटेल लेकर आया हूँ। 5 जिलों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इससे पहले कल एक जिले से भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, तो लगातार हर जिले से भर्तियाँ निकल रही है। तो आप अपने जो भी जिले वासी हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लगभग मैं 5 जिलों का आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी में अलग अलग पोस्ट है, क्लस्टर वाइज। किसी में 130 पोस्ट है, किसी में 150 है, किसी में 160 है। तो अलग अलग पोस्ट है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। सभी की योग्यता एक है, योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं अपने क्लस्टर अपने जनपद में फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट बताऊँगा क्योंकि 5 जिलों की वैकेंसी है, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इस पीडीएफ को पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। जिस भी जिले वाले हैं इसका आपको पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जिला पंचायत सूरजपुर जिले के लिए यहाँ पर विज्ञापन है, जो कि चलिए कब तक आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आवास मित्र भर्ती हेतु यहाँ पर चयन हेतु 150 हितग्राहियों के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है। आप सभी को मैं बता दूँ, चयन चिन्हांकित हेतु वांछित अर्हतधारी इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन 13 सितंबर तक 5:30 बजे तक आपको फॉर्म भरना है। आवेदन पत्र में दर्शित किए गए शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों के साथ नवीनतम हस्ताक्षर फोटोयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के नाम से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म भेजनी है। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है और एक लिफाफे में डालकर ऊपर आपको प्रति डालकर यहीं भेजना है। कहाँ? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसी के पते पर। पिन नंबर आप जिले वाइज अपने ज़िले का सर्च कर लेना और उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको डालकर और प्रेषक में अपना नाम डालकर ऊपर में कौन सा आपका जो जनपद है वो आप जरूर डालिएगा। इसको आपको भरकर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, या पंजीकृत डाक करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत डाक के माध्यम से हो जाता है। निर्धारित दिनांक और समय के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर देख लीजिए, विकासखंड का नाम दे दिया गया है। भैया थान में 35 पद है, उड़गी में 33, प्रतापपुर में 35 और प्रेमनगर में यहाँ पर 25, रामानुजगढ़ में 8 और सूरजपुर में 49। टोटल 185 पदों के लिए यहाँ पर सूरजपुर जिले में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया है, और अगर आपके पास बी और डिप्लोमा है तो इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ एमए ग्रामीण विकास में है तो आपको आपके नामों पर विचार पहले किया जाएगा। मानव संसाधन, जो कि आवास मित्र के लिए केवल 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यही इसकी मेन योग्यता है। और आपको यहाँ पर अपने जनपद से फॉर्म भरना है, कहीं दूसरे से नहीं। ये मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर भर्ती ली जाएगी। आपको केवल फॉर्म भर देना है। 12वीं में कितना आपको परसेंट है 12वीं के हिसाब से, और बी अगर आप किए हैं डिप्लोमा किया है तो उसमें आपको प्लस पॉइंट रहेगा। नहीं किए हैं तो आपको 12वीं के बेस से यहाँ पर आपकी भर्ती रहेगी। तो यहाँ पर सभी को आपको भर देना है कंटिन्यू में। एक में आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद आगे वाले जितना भी है उसमें मैं आपको सिंपल यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। चयन का आधार 12वीं का चयन का आधार रहेगा। ऊपर आइए मैं थोड़ा सा जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं रखा गया है, और जो अभ्यर्थी बी या डिप्लोमा किए हैं उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही साथ एमए ग्रामीण विकास में अगर आप पीजी किए हैं तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को विकासखंड अंतर्गत उसके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। तो आपको मानकर चलिए एक ही फॉर्म भरना है अपने जनपद में, उसके हिसाब से जहाँ से भी आपका क्लस्टर होगा, मानकर चलिए जितने आपके जनपद में, अगर मानकर चलिए सूरजपुर जनपद से अगर आप फॉर्म भरें तो 49 पद है, 49 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा और आसपास यहाँ पर आवास मित्र की नियुक्ति की जाएगी। तो सिंपल है। यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है 12वीं बेस से रहेगा। 12वीं में आपको जितना परसेंट रहेगा उसके हिसाब से 65%, बी डिप्लोमा वाले को 15 अंक दिया जाएगा। पूर्व में कार्यरत मित्र जो है 20 अंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी 10 अंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा जारी अगर प्रमाण पत्र है तो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी 10 अंक। अगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ जनपद के द्वारा अगर जारी प्रमाण पत्र रहेगा तो समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति आपको लगाना है, वो भी दस्तखत करके स्वप्रमाणित। आयु के लिए 10वीं की अंक सूची मान्य की जाएगी। तो आवेदन आपको जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। आवेदन अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो एक आदमी अपने एक जनपद के लिए फॉर्म भर सकेगा। जिस जनपद के हैं आप वही जनपद के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है। आयु है मानव संसाधन के लिए कम से कम 18 वर्ष। 1/2024 की स्थिति में 1 जनवरी 2024 को आपका कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और आपका 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट के आधार पर जो चयन समिति रहेगा
जिला पंचायत सीओ यहाँ पर इसकी अध्यक्षता रहेगी, बाकी और जो सदस्य रहेंगे वो आपको जो पेमेंट दी जाएगी तो एक आवास पूर्ण करने पर 1000 रुपये, तो लगभग आपके क्लस्टर में 150, किसी में 200, किसी में 250, किसी में अलग अलग रहेगा, तो 1000 के मान से आपको दी जाएगी। मान कर चलिए अगर आपके क्लस्टर में 150 आवास रहेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपये एक साल में मिलेगा, अगर आवास आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस हिसाब से अगर हम काउंट करें तो आपको 12,500 रुपये प्रति माह आपका हो रहा है। बट हर माह आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी, 3 किस्तों में आपको पेमेंट दी जाएगी 300 के मान से। तो जितना आपका बनेगा, मान कर चलिए आपका टोटल 1.5 लाख रुपये हो रहा है आपके काम के हिसाब से, किसी महीने आपको 40,000 3 महीने में, किसी 3 महीने में आपको 50,000, किसी 3 महीने में आपको 60,000, ऐसा पेमेंट आपको दिया जाएगा। सिंपल है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर नियुक्ति हो जाती है तो आप बढ़िया से जॉब करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका जो समय अवधि में काम नहीं हो पाता तो 100 रुपये आपको यहाँ पर काटा जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, आपका आवास पूर्ण हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है, फॉर्म जरूर भरिए। फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, और जिस भी ज़िले के हैं आप वहाँ से यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट अपने ज़िले का ही भरिएगा। यहाँ पर अलग अलग ज़िलों को अलग अलग फॉर्म का फॉर्मेट है और बहुत ही सिंपल है, हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप भर सकते हैं। आवेदित पद का नाम है, जिस पद के लिए आप भर रहे हैं, आवास मित्र है, मानव संसाधन विकास। आवेदक आवेदिका का यहाँ पर नाम, यहाँ पर इंग्लिश में नाम, पिता का नाम, वर्ग कौन सा है, लिंग पुरुष, जन्म तिथि, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर फ़ोटो लगाना है जिसमें आपको दस्तखत करनी है, वही फ़ोटो आप लगाइएगा दस्तखत कर। और मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, विकास खंड, जनपद का नाम रहेगा, पत्र व्यवहार का पता रहेगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपका 10वीं है, 12वीं है, उसके बाद जो किए हैं वो आपको लगा देना है। अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ आपको लगाना है, जो भी अनुभव आपके पास है, जो इसमें अनुभव बताएगा वही बस आपको लगाना है, बाकी एक्स्ट्रा अनुभव आपका काम का नहीं आएगा, फालतू का एक्स्ट्रा मत लगाइएगा। रोजगार कार्यालय का नाम और पंजीयन तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है। घोषणा पत्र है, यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, सारी डिटेल डाल देनी है। तो ये आपका सूरजपुर का। चलिए आगे मैं बता देता हूँ दूसरे ज़िले का। अगली वैकेंसी यहाँ पर सारंगढ़ से निकली हुई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है, जिसमें आपको फॉर्म कब तक भरनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं। आवास मित्र के लिए जो चयन होते हैं दिया हुआ है, प्रशासन योजना कार्यालय जनपद सारंगढ़ की तरफ से दिनांक 9/9/2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको 9 सितंबर तक सारंगढ़ के लिए फॉर्म भरना है, और अधिक जानकारी के आप इसको वेबसाइट दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ कितना पद है उसको मैं बता देता हूँ। सभी ज़िले में पद है, अच्छा खासा पद है, लगभग 150, 130, 120। तो यहाँ पर चलिए जो चयन प्रक्रिया है और जो आवेदन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में कुल 111 पद है, जिसमें बरमकेला में 39, बिलाईगढ़ में 26 और जनपद पंचायत सारंगढ़ में 46 आवास मित्रों की नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार से निर्धारित आवेदन पत्र पर आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आपको भेजना है कहाँ पर, तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 9 सितंबर तक आपको कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जनपद पंचायत परिषद सारंगढ़, जिला बिलाईगढ़ के पते पर, पिन कोड है, इस पर आपको भेजनी है। आवेदन का प्रारूप आपको मिल जाएगा, इसी आवेदन के प्रारूप में आपको भरना है, और सेम वही योग्यता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो भी है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से। एज भी यहाँ पर 18 से 45 है, तो ये सिंपल है। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ दूसरे ज़िले का। यहाँ पर देख सकते हैं कुंडा गांव ज़िले से निकला हुआ है, तो कुंडा गांव के लिए 13/9 तक फॉर्म आपको भरना है। कब तक? 13 सितंबर 5:30 बजे तक। आवेदन अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कुंडा गांव के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजनी है। टोटल 133 पोस्ट है, जिसमें बड़े राजपुर में 18 पद है, केसकाल में 20, कुंडा गांव में 50, माकड़े में 18, फरसगांव में 27। टोटल 133 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। योग्यता सेम है, 12वीं पास रखा गया है। BA और डिप्लोमा वाले और मानव यहाँ पर ग्रामीण विकास में जो MA किए हैं उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। केवल 12वीं पास रखा गया है, तो ज़रूर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो आपकी सैलरी 1000 रुपये एक आवास के मान से दी जाएगी। तो लगभग यहाँ पर जो क्लस्टर, तो हर क्लस्टर में अलग अलग है, फिक्स नहीं है कि आपको 150, कम से कम 150 रहेगा, हो सकता है 200 भी रहे, 220 भी रहे, 170 भी रहे, इस हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, सभी का फॉर्म का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग अलग है, तो अपने ज़िले के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा।
सभी ज़िलों को आपको यहाँ पर धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। तो आप अलर्ट रहिएगा अपने ज़िले वाले, तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। चलिए तीसरी जो चौथी, यहाँ पर बीजापुर से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म जो है 13/9/2024 तक प्रस्तुत करना है। 13 सितंबर तक आवेदन पत्र पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजनी है। और जो कि ज़िले के वेबसाइट है, देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय जो बीजापुर है, इसके माध्यम से उसी को आपको सबमिट करना है, उसी को आपको भेजनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता 12वीं पास रखा गया है और कितना यहाँ पर पद है, यहाँ पर आपको भेजना है इस पते पर। तो आवेदन जो है भरा हुआ आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर छत्तीसगढ़ पिन 49 यहाँ पर 4444 के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत के डाक के माध्यम से आपको भेजना है। इसी में फॉर्म का फॉर्मेट है जो यहाँ पर दिया हुआ है। कितना पद है, क्या है, उसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपने जनपद में फॉर्म भरना है। यहाँ पर टोटल 52 पद है, जिसमें भैरमगढ़ में 19, भोपालपट्टनम 14, बीजापुर 9, उसूर में 10 पद। और इसी तरह जो संख्या है घट बढ़ सकती है। अभी तत्कालिक में फॉर्म भरने के लिए यहाँ इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्लस्टर का है जो कि गंगलूर में है। क्लस्टर 1 में टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 328 यहाँ पर जो क्लस्टर हाउस है वहाँ के लिए हो सकता है यहाँ पर 2 एक है, जबकि पोस्ट यहाँ पर आवास मित्र देख सकते हैं यहाँ पर 1 है। तो 318 क्लस्टर है। वैसे यहाँ पर 131 क्लस्टर है। तो किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 1217 घर बननी है जो आवास है, और उस हिसाब से टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट है। सभी का अलग अलग यहाँ पर दे दिए गए। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने हिसाब से मतलब अपने जनपद से फॉर्म भरिएगा। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट करिए। चैनल में पहली बार आए चैनल से जुड़ जाइए। चलिए जो 5वीं वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं अगली वैकेंसी गौरेला पेंड्रा मरवाही की तरफ से। तो इसके लिए जो फॉर्म आपको कब तक भरना है, आवेदन पत्र में दर्शित यहाँ पर देख सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र 28/8/2024 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन पत्र में दर्शित दिए गए शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों का न्यूनतम हस्ताक्षर फोटो आपको लगानी है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजनी है। तो जल्दी से आप फॉर्म भरकर इसको भेज दीजिए। तो टोटल जो यहाँ पर पद है 163 है। यहाँ पहले से निकल चुका था, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नॉलेज नहीं हो पाता। और टोटल 163 पद है और सभी में अलग अलग आरक्षण वाइज जो आपको भर्ती रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल गौरेला पेंड्रा मरवाही में गौरेला में 51 है, पेंड्रा में 41 और मरवाही में 71 पद आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 163 पद। प्रत्येक पंचायत हेतु एक यहाँ पर पद है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, 12वीं पास। तो आप सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। यहाँ का भी आपको जो पता है वहीं आपको भेजनी है, जो कि परियोजना निदेशक जिला पंचायत जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पते पर आपको इसको भेजना है। तो आवेदन का फॉर्मेट है, इसी आवेदन में आपको भेजनी। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं विज्ञापित पद अस्थायी चयन हेतु है, अधिक पद का नाम, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर भरकर भेजनी है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी थी। जैसे ही और ज़िले का यहाँ पर आपको जानकारी मेरे को मिलेगा तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।